जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे ही जापान पहुंचे, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज ये आई कि जापान स्क्रैप्स यूएस ट्रिप लास्ट मिनट ahead of PM मोदीज अपकमिंग बायलैटरल समिट। इससे बड़ा थप्पड़ डिप्लोमेटिकली कोई हो नहीं सकता है। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। दे आर वर्किंग इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। जिसको जाना है अमेरिका वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। प्रेसिडेंट शी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने शायद कोई खत लिखा था कुछ 1-8 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडियन हुकूमत के, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन तल्लुकात को बढ़ाया जाए। अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भारत और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हों। मैं ग्लोबल साउथ का किंग हूं। दैट्स व्हाट इंडिया इज सेइंग। आई एम द किंग ऑफ ग्लोबल साउथ। ऑल व्हाट यू मस्ट डू इज, और आपको हम स्पेस देते हैं आप दुनिया में जाके राज। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जापान गए हुए हैं दोस्तों। और जापान जाते ही जब उनका स्वागत हुआ तो इतना ग्रैंड वेलकम हुआ, और दोस्तों गायत्री मंत्र के साथ उनका वेलकम किया गया, जिसको देख के दोस्तों भारतीय होने के नाते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं और हमारे ही कल्चर में उनका स्वागत हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात होगी उस वर्ल्ड लेवल पे। और दूसरी तरफ दोस्तों ट्रम्प भी कॉल कर करके परेशान हो गए मोदी जी को, पर मोदी जी उनका कॉल का जवाब नहीं दे रहे। मोदी जी ने उनको बता दिया है कि भाई साहब, भारत का छोटा मोटा देश नहीं रह गया, अब ये किसी की सुनने वाला नहीं है, ये अपनी मन की करेगा। अगर तुम हमारे साथ अच्छे रहोगे तो हम आपके साथ अच्छे रहेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान तो भाई साहब बिल्कुल जल खोल लिया है इस बात को लेके, क्योंकि पाकिस्तान को कितना सहारा दे रहा था अभी अमेरिका। और पहले जब दुश्मनी होती है चाइना भारत की, तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मतलब ले दे के भारत से भिड़ाने के लिए पाकिस्तान को कोई भी तैयार रहता है। पर हालांकि ये भूल जाता है कि पाकिस्तान भारत का कुछ उखाड़ सकती नहीं है, तो नए नए पैतरे अदर कंट्री वाले करते रहते हैं भारत के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ, तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने। जापान कह रहा है कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकिज़ावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या। और सबको यही बात का डर है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई।
Recently, it came to light that Prime Minister Modi had refused to take Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहाँ पे आकिजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं अभी कुछ चीजें हैं, धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं और वहां पे उल्टा मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो, और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। अभी भारत का जो इसके अमेरिका के जो ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, वो चाहे जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनका स्टेटमेंट नाउ दे आर फीलिंग कि दे आर मच मोर क्लोजर टू इंडिया देन दे आर टू अमेरिका। So this is what has happened over the period of last 6 months to 1 year, and this is not just Trump administration, उससे पहले के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। नो, ट्रम्प का जो थिएट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिस इज जस्ट अ फ्यू पीपल प्लेइंग सम गेम। एक होता है ना कि आप पोस्टरिंग इतना एग्रेसिव करो कि नहीं मैं सब कर रहा हूं, मैं ही हूं दादा इस जगह का, वो चौधरी बनने की जो कोशिश है, उस कोशिश में इनके जो क्लोजेस्ट एलाइज थे जिसके साथ इन्होंने क्वाड फॉर्म किया, जिसमें इंडिया वाज काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल, क्योंकि ये फाइव आइज एंड ऑल ये सब अलग अलग बना के अमेरिका चलती है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां का स्टेटमेंट सेम, वी डोंट सपोर्ट टैरिफ। उसके बाद आप जापान का देखेंगे तो जापान की जो ट्रेड निगोशिएशन टीम जो थी, जो जाने वाली थी यूएस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के कारण जस्ट लास्ट मिनट पे वो ट्रिप कैंसिल करती। नाउ वहां पे एक क्योंकि डिस्कशन चल रहा है गायत्री जी, देयर आर ऑलरेडी फाइनल स्टेट में है कि जापान अगले 10 साल में $68 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है इंडिया में। और उसके साथ जापान सिर्फ वही नहीं कर रहा है, एलसीडी जो मॉनिटर्स बनते थे, जो उनके जो चाइना में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, जापान इज मूविंग दैट टू इंडिया, क्योंकि जापान चाइना में मैन्युफैक्चरिंग से अपना डिपेंडेंसी हटाना चाह रहा है। क्योंकि जितना प्रॉब्लम हमारा मतलब लैंड बॉर्डर पे के साथ है चाइना के साथ, जापान का उससे ज्यादा थ्रेटेंड फील करता है, जो साउथ चाइना सी और उधर जो चाइना अलग अलग अपना कारनामा नीचे छोटा छोटा करते रहता है, जिसकी वजह से क्वाड एंड बाकी सारा चीज फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट एलाई जो स्पेसिफिक में पूरा जो था वहां पर वो जापान था, वो छिटक रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो इनका उधर क्वाड में सबसे बड़ा काइंड ऑफ इंडिया से पहले से इनका क्लोज एसोसिएट था, उसका स्टेटमेंट आप देखिए। उसके बाद ये इनको रियलिटी चेक दे रहा है और इनको जो अपना रियलिटी फील हो रहा है वो पीटर नवारो का स्टेटमेंट देखिए, चाहे उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके स्टेटमेंट्स देखिए, और एक थर्ड रियलिटी जो इनको अपने टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर है, इसके वजह से ये डोमिनेट करना चाह रहे हैं, सबको बेचना चाह रहे हैं, वो F-16 रोज के रोज वो नीचे गिरता जा रहा है। और एक और चीज उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग था गायत्री जी, कि एक न्यूज आया है कि वो लॉकहीड मार्टिन के फाइटर जेट में जो उसका पायलट था, वो लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर के साथ 1 घंटे तक कॉल पे था कि उसके इश्यूज को फिक्स करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ था वहां पे जो उसके हाइड्रोलिक में आइस लाइन्स जम गए थे और वो फिक्स नहीं हो पाए, उसके बाद फाइनली वो क्रैश हो गया। तो ये सिचुएशन है एंड इसको ये लोग